जी सर, कंटिन्यू आप जहाँ बिल्कुल ठीक। लास्ट कह रहे थे। हाँ, तो जो हमारा मेरा लास्ट, दिस शुड रैप इट अप फॉर नाउ, फॉर दिस सीरीज। जो लास्ट क्वेश्चन चल रहा था कि जी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के अंदर इस इवेंचुअलिटी के लिए प्लान नहीं किया गया कि इंडिया विल एक्सपैंड द कॉन्फ्लिक्ट when they will not be able to eject you militarily with full frontal assaults, जो एक इम्पॉसिबल सी चीज़ है उन माउंटेन्स के ऊपर और करना, और दैट दे विल ओपन, नीचे आ जाएंगे जोलाजी पास के ऊपर और कश्मीर इधर के उधर, अंदर। हाँ दे गो टू दी इंटरनेशनल बाउंड्री, आईबी वर्किंग बाउंड्री व्हाटएवर, और वो फिर वहां पे प्रेशर क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान के ऊपर एक फ्रंट खोल देंगे। और इस चीज को सप्रेस किया गया स्ट्रेटेजिक माइंड्स के अंदर, थिंकिंग के अंदर, और इसकी वजह से वी वर नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द एस्केलेशन लैडर एज दे कॉल इट, एंड वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि अब अगर इंडिया ये करेगा तो हमें क्या करना है, और इसकी वजह से हमें विड्रॉल करना पड़ा। ये एक मैं ग्राउंड लेवल फाइटिंग फोर्स की बात नहीं कर रहा, ये मैं स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की बात कर रहा हूँ। कि हमें इस इवेंचुअलिटी के लिए प्रिपेयर करना चाहिए था, एंड दिस वाज द इवेंचुअलिटी व्हिच एक्चुअली हैपेंड, which if we had prepared for it, we had prepared our people, we had prepared our nation, we had prepared everybody around us, we would have uh, not had a situation on the ground that happened, और उस विड्रॉल को मानना ना पड़ता, इज व्हाट आई ऑन देयर टर्म्स, जो हमें मानना, मतलब अमेरिका's टर्म्स, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट। ये एक मेरा व्यू पॉइंट है। अब सवाल ये है कि क्या ये दुरुस्त है, क्या ये गलत है आपके नजरिए से, और अगर ये गलत है या दुरुस्त नहीं है तो करेक्ट कर दीजिए, मुझे फिर बता दीजिए कि हमने क्यों माना विड्रॉल के बारे में। जी सर, इसके अंदर हमने थोड़ा सा स्लाइटली हमने बैकग्राउंड को टच करना है। जैसे मैंने डिस्कनेक्ट होने से पहले आपको बताया कि ये चीज़ हमारे माइंडसेट जो है, ये एक दिन का माइंडसेट नहीं था। ये हमारा पीछे से, जैसे जिब्राल्टर में हुआ, ग्रैंड स्लैम में हुआ, हमारा प्लान था कि जी हम अंदर जाते हैं, बंदे जाते हैं, अपराइजिंग होगी कश्मीर के अंदर। उसके बाद हम, जैसे हमने ये जो आज़ाद कश्मीर और जीबी हमने 48 में लिया था, उस तरीके से हम ये एरियाज जो हैं, दो तीन एरियाज जो मेन मेन एरियाज हैं उधर, वो हम उनके ले लेंगे। लेकिन ऐसे वही चीज़ है कि इट इट नेवर हैपेंड। जो हम अज्यूम कर रहे थे वो जिब्राल्टर में वैसे नहीं हुआ। देयर वाज नो लोकल इंडिजिनस अपराइजिंग उस तरीके से, बल्कि हमारी पोजीशन जेपरडाइज कश्मीर में जाके होगी ड्यू टू एनी गिवन रीजन, उसमें पढ़ना हमें नहीं चाहिए। लेकिन हमारा वो राइट। उसके अंदर स्ट्रेटेजिकली एक डिफेक्ट आया हमारी प्लानिंग के अंदर, कि हमने जो अज्यूम किया था वो नहीं हुआ। अच्छा, उस हाँ। वक्त भी हमारा यही था कि हमने ज्यूम ये किया था कि ये टेम्परेरी बॉर्डर जो है, जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम ही टेम्परेरी बॉर्डर है, कि जिसका जिधर कंट्रोल है वहां जब तक थिंग्स आर बीन रिजॉल्व। वो थिंग्स अनफॉर्चुनेटली 76 ईयर्स में रिजॉल्व नहीं हुई। जो यूएन ने इसको लाइन को बनाया था कि आप रुकें, आप पहले प्लेबसाइट होगा, ये चीजें होंगी, उतनी देर तक जो जिधर बैठा हुआ है वो लाइन ऑफ कंट्रोल है वहां है। अनफॉर्चुनेटली इट नेवर हैपेंड। डिप्लोमेटिकली हम उसको एनफोर्स नहीं करा सके। तो हमारा ये जेन में यही था कि लाइन ऑफ कंट्रोल टेम्परेरी है, हम जो भी कॉन्फ्लिक्ट करेंगे लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर करेंगे, वहां तक ही वो रहेगा, एस्केलेट नहीं करेगा, इंडिया एस्केलेट नहीं करेगा। यही मिस्टेक जिब्राल्टर ग्रैंड स्लैम की थी। यही माइंडसेट जो था हमारा कारगिल के अंदर भी था, कि लिमिटेड एरिया के अंदर इनको हम ऑक्युपाई करेंगे, लिमिटेड लड़ाई करेंगे, इंडिया मेजर फ्रंट नहीं खोलेगा। ये अब इंडिया को तो ये चीज पता है, इंडिया ने तो एक दफा ये चीज ट्राई कर ली हुई है, अचीव कुछ नहीं हुआ। कि अगर 65 के अंदर हमने जिब्राल्टर किया, उसके बाद इंडिया ने लाहौर और सियालकोट का फ्रंट खोल लिया। साफ दे रहे इंडिया ने खोला ना, हमने तो नहीं खोला था। अटैक वाज, जो एक आईबी का अटैक था वो इंडिया ने किया। तो इंडिया ने वो लाहौर को कैप्चर करने का कहा, नहीं किया। सियालकोट कैप्चर नहीं हुआ, विड्रॉल हो गया, खत्म हो गया। लेकिन इंडिया अपनी वो बड़ी मुश्किल जो ऊपर कश्मीर वाली साइड थी उसको डिस्पर्स करने में कामयाब हो गया। तो इंडिया ने तो वन डे और टुमारो, आज या कल, एक महीना या 2 महीना, इंडिया ने कारगिल के अंदर यही करना था
ये हमारी मिस्टेक थी कि हम अज्यूम कर रहे थे कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं खोले। क्यों नहीं खोलेगा भाई? जब आपके वो ऊपर उसको आपने इतना पकड़ा हुआ है तो वो क्यों नहीं, जब वो पहले एक दफा खोल भी चुका है, उसने वो चीज कर भी ली हुई है, तो वाई विल ही नॉट ओपन द इंटरनेशनल बॉर्डर? लेकिन वही बात है कि जो माइंड सेट हमारा, very naive thinking on our part, बट दिस right? वाज Very कमिंग naive. फ्रॉम अ लॉन्ग वे। इवन हमारे दरमियान में हमें लर्न कर जाना चाहिए था कि 65 के अंदर जब हुआ तो हमें कर जाना चाहिए था भाई इंटरनेशनल। अगर हमने छोटी और जंग इंडिया के साथ करनी है, दे विल कम ऑन इंटरनेशनल बॉर्डर, इसके अंदर नहीं, कोई। whether they come on an international border or whether they remain in the LOC and escalate, right? There's a मैं तो बात कर रहा हूँ escalation ladder को एस्केलेशन, calculate नहीं. वही बात है ना कि सर एस्केलेशन लैडर को दोनों साइड से वो एस्केलेट होती है। सिंगल साइड जब अगर एक बंदा रह जाता है तो फिर एस्केलेट नहीं होती ना, दूसरा बंदा अगर रुक जाए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि that is what happened here. We were not prepared for an escalation. बट देर First, वॉज इंडियंस वर। our assumption was that we are that they are not going to escalate. It was a false assumption. Number two, we were not prepared for an escalation. Number three, we never war gamed the escalation because we had this assumption number one in our mind. तो अगर हम ये करके चलते, पूरी कौम को एज आई सेड तैयार करके आगे लेके जाते, तो वी वुड नेवर हैव हैड दिस प्रॉब्लम. ये मेरा व्यू Yes, पॉइंट you are था. very right in that, and I fully agree with you on that कि ये तीनों पॉइंट्स जो आपने बोले हैं 100% आई एग्री कि हम प्रिपेयर्ड नहीं थे। हम अज्यूम गलत कर रहे थे कि एस्केलेट नहीं करेगा, हम उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं। नंबर 3, हमने अपनी कौम को हमने उस वक्त उस चीज के लिए रेडी नहीं किया हुआ था कि हम एक अच्छी चीज करने जा रहे हैं, आई मीन हाँ, स्ट्रेटेजिकली। तो आप ये रेडी रहे कि हो सकता है कि वो इंटरनेशनल बॉर्डर्स खोले। यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये चीज नहीं की थी। राइट. एंड दिस वाज और द नहीं, माइंडसेट, दिस वाज द माइंडसेट जो पीछे से ये माइंडसेट, दिस माइंडसेट cost us the narrative. जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एंड एंड ऑफ द डे This इस माइंडसेट की वजह से वी हैड टू लिसन टू द इंटरनेशनल कम्युनिटी के विड्रॉल हमें करना है, हमने टोटली उसके ऊपर आ गए। विड्रॉल अगर हम ना भी मानते ना, यार देखो, दो ये एक पाकिस्तान में बड़ा एक मिसपरसेप्शन है, एंड दिस इज वेयर यू एंड आई विल नॉट एग्री, बट मैं पहले से बता देता हूँ दैट ये अगर हमें इंटरनेशनल प्रेशर ना आता तो हम लड़ने के लिए तैयार थे. नहीं, we had not done the war preparations, the war gaming कि अगर escalation होगी तो हम उसको किस तरह हैंडल करेंगे. आपकी एक मिलिट्री स्टॉक्स होते हैं, आपकी एक मिलिट्री फ्रंट होती है, आपकी एक पूरा 2500 टैंक्स हैं आपके पास, यू नो लाइक आपने उनकी डिप्लॉयमेंट करनी होती है, उसके पीछे एयर पावर है, उसके पीछे नेवल पावर है, पूरी कौम को आपको साथ लेके चलना होता है, लोगों के एक नैरेटिव बनाना होता है कि ये हम करने जा रहे हैं, अगर खुदा ना खास्ता एस्केलेशन हुई तो हम इसको इस तरह हैंडल करेंगे. ये बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती थी उस वक्त के प्लानर्स की. और अगर हम इसको नहीं एडमिट करेंगे तो अगर खुदा ना खास्ता दोबारा कभी कॉन्फ्लिक्ट होता है तो वी विल नॉट लर्न आवर लेसन्स. वी हैव टू लर्न आवर लेसन्स फ्रॉम दैट. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया ने, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं, इंडिया ने पूरी दुनिया के अंदर उस कॉन्फ्लिक्ट को एज अ विक्टिम प्ले किया डिंडोरा कि पीटा। जी हमारे मुल्क में घुस आए हैं. भाई आपका मुल्क है नहीं, वो तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है. टेम्परेरी। लेकिन उन्होंने, मैं परसेप्शन की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर यहाँ पे उनके एंटरटेनर्स आए, उन्होंने शोज किए, उसकी सारी डोनेशंस और प्रोसीडिंग्स इंडियन आर्मी को गई. आप उनका एक पूरा मीडिया नैरेटिव देखें, आप उनका पूरा एज अ नेशन नैरेटिव देखें. We have to give credit where credit is due. They did a much better job in whether on militarily they were successful or not. That's not the only domain you fight a प्रोपेगेट military करने में conflict. वो हमसे बहुत आगे थे और उन्होंने प्रोपेगेट सक्सेसफुली। प्रोपेगेट के अलावा ऑर्गेनाइज करने में, यार आप देखेंगे, आपके उनके सारे शोज हो रहे हैं, पैसे इकट्ठे हो रहे हैं. मैं पूरी दुनिया के कैपिटल्स के अंदर उनके एम्बेसडर्स जा रहे हैं, लोग जा रहे हैं, परसेप्शन बिल्ड कर रहे हैं. वी नेवर डिड दैट. One of the biggest mistakes we made as a people, which was you and I, as I said, might disagree, कि जी ये मुजाहिदीन है.
We should have owned them from day one. They are our troops. We have deployed them because you did this in Siachen. So yeah, we did it. कर लो जो करना है. सर भाई आपने जो ओपनली बात कर. बोली थी ना शुरू में, आई फुली एग्रीड विद इन, मैं आपको रिपीट करूंगा, आपको याद आ जाएगी वो बात, कि ये एक मुजाहिदीन नहीं था उसके अंदर। मुजाहिदीन के पल्ले की बात ही नहीं है ये चीज करना, कि वो उधर पहाड़ एग्जैक्टली. के ऊपर बैठ के, टाइगर हिल के ऊपर बैठ के तो 2 दिन भी सरवाइव कर जाएगा। तो वही uh, है कि वो शुरू से ही जो नैरेटिव को जो बिल्डअप जिस तरीके से किया हुआ था ना, कि इंडिजिनस उसको वो रूप देने के लिए कि हम नहीं है, बेसिकली ये इंडिजिनस वो लोग हैं वो चाह रहे हैं, वो बहुत लेम और बहुत पुराना वो एक नैरेटिव था जो हम पहले भी करके तो हम उसके ऊपर मतलब उससे नुकसान उठा चुके हैं। लेकिन वही एग्जैक्टली. बात है कि हमारे इधर नैरेटिव्स को चेंज होने में ना बहुत ज्यादा देर लगती है, मतलब इतने आराम से नैरेटिव जो स्टेट नैरेटिव्स है ना वो चेंज नहीं होते। बट द गुड थिंग, लेट्स गेट ऑन द पॉजिटिव साइड, वट एवर यू सेड आई एग्रीड ऑन दैट, बट द नैरेटिव चेंज्ड। द नैरेटिव चेंज्ड हाउ, आई विल टेल यू। कि देखें हम जो थे, बगैर कश्मीर को एनालाइज किए, अंडरस्टैंड किए, हम मतलब एक नॉर्मल बंदा, अगर आप और मैं नहीं, कि जो थोड़ा सा किताब पढ़ लेते हैं, ज्योग्राफी को थोड़ा सा समझ लेते हैं, लेकिन एट लार्ज जो हमारी पॉपुलेशन है उनको कुछ भी नहीं पता कि कारगिल किधर है, श्रीनगर किधर है, सियाचिन किधर है, और ये लद्दाख किधर है। वो समझते हैं ये सारा का सारा एक कश्मीर एक जगह है, ये सारा का सारा उसके अंदर एक दूसरे के सामने पड़ा हुआ है ये चीजें। तो वो जो नैरेटिव था ना कि जी कारगिल वॉर इज फॉर कश्मीर, कारगिल वॉर हैज, मतलब मुझे एक बताएं कि एक बंदे का को प्रोटेस्ट श्रीनगर के अंदर कारगिल वॉर में इतना बड़ा ऑपरेशन पाकिस्तान कर रहा था, इंडियंस कहते हैं कि जी हमने 7 लाख फौज मोबिलाइज की हुई थी, 160 किलोमीटर के अंदर, इंडियंस कहते हैं 260,000 ट्रूप्स हमारे 160 किलोमीटर के अंदर हमने पोस्ट किए हुए थे, रेडी किए हुए थे, उनमें से सारे ऊपर नहीं थे लेकिन सब प्रेपरेशन की हुई थी। एक प्रोटेस्ट श्रीनगर के अंदर नहीं होता कि जी पाकिस्तान की सपोर्ट के अंदर हमको इधर इंडिजिनस कोई उठ जाती है ये चीजें। तो हम जिस माइंड सेट से चलते आए हैं ना, वो माइंड सेट हमें हमेशा जो है गलत डेड एंड के ऊपर ला के खड़ा करता रहा। बट एग्जैक्टली. आई विल टेल यू एग्जैक्टली. समथिंग कि इस माइंडसेट से वी फाइनली केम आउट। आई माइट नॉट से दोज थिंग्स यानी ओपनली, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि हमें ये चीज पता है कि कश्मीर वैली एक सेपरेट एंटिटी है, जो कि हाजी पास पीर और ये इसके अंदर एक वैली की जगह है। जम्मू का जो सेक्टर है वर्किंग बॉर्डरी का, वो एक अलहदा डायनामिक्स है उसके। कारगिल का जो सेक्टर है दराज से बटालिक तक एक अलहदा है, सियाचिन एक अलग है। जब हमने इसको डिवाइड किया ना, और कुछ इंडिया की भी इसके अंदर आप कह लें कि इंडिया ने जब ये आर्टिकल 370 को उन्होंने एब्रोगेट किया और उन्होंने आगे ये इनको डिवीजन यूनियंस बनाई अलग, उन्होंने भी 3 में डिवाइड किया, कुछ उस परसेप्शन से भी हमने लर्न किया है कि इनको आप ऑल टुगेदर इकट्ठा नहीं रख सकते। व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर, जो हमारे उधर स्टैंड ऑफ है, वो स्टैंड ऑफ ऐसे ही रहेगा, सीधी सी बात है। इंडिया ने मुझे ये बताएं कि 76 ईयर्स के अंदर डिड इंडिया एवर ट्राई, मतलब इंडिया ने कभी कोई ऐसा अटैक ओरिजिनेट किया कि वो आज़ाद कश्मीर जो हमने ही उनसे छीना है, 48 के अंदर तो हमें 47 में तो आज़ाद कश्मीर और जीबी हमें नहीं मिला हुआ था, पाकिस्तान आज़ाद हुआ विदाउट जीबी एंड विदाउट आज़ाद कश्मीर। 48 की जंग में कायदे आजम ने भेजा वहां, चले हम कहते हैं कि पटियाला रेजिमेंट वहां डोगरास को मदद करने के लिए पहले से मौजूद थी और ये चीज थी। लेकिन जो वर्चुअली हमें नजर आता है उसके अंदर पाकिस्तानी आर्मी पहले अंदर गई, उन्होंने छुड़ाया इंडियन आर्मी, बाद में वहां लैंड की और ये की, और यूएन ने बीच में पढ़ के सुलह कही, लेकिन हम उसके साथ तो नहीं आए। इसी तरीके से कारगिल को जिस तरीके से हमने लिया, कारगिल के अंदर देखें सीधी सी बात है, कश्मीर की, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है एंड आई कैन बी रॉन्ग, इसलिए मतलब ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसके अंदर मैं ये कहता हूँ कि कश्मीर का जो इंडिजिनस जो फाइट है, फ्रीडम फाइट है, वो या तो इंडिजिनस, यार कश्मीर की पॉपुलेशन सर इस वक्त 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है, 1.5 करोड़ पॉपुलेशन है कश्मीर की। उस 1.5 इंडिजिनस पॉपुलेशन के अंदर मैं ये नहीं कहता कि एवरी वन इज विद इंडिया, बट अगर आप उनके जो ये फारूक अब्दुल्ला और ये उनकी जो जो फैमिलीज हैं, ये भट्ट ब्रदर्स और ये जो हमेशा से इंडिया के प्रो के साथ हैं, इंडिया के साथ रहते हैं, सीएम भी बनते हैं, लेकिन कोई लोग तो हैं ना जो इंडिया के साथ भी हैं वो कश्मीरी। फारूक अब्दुल्ला का उमर अब्दुल्ला वो बेटा, या उसका आप शेख अब्दुल्ला से ले आए 48 से,
बट देयर आर ऑल्सो पीपल हु आर प्रो पाकिस्तान, जिसमें सईद अली गिलानी और ये हमारी ये जितनी भी ये दूसरी लाइन आती है। मकसद मेरा कहने का ये, एंड देयर आर पीपल हु आर इंडिपेंडेंट, जेकेएलएफ कहता है कि जी मेरा पाकिस्तान से भी कोई लेना देना नहीं है, इंडिया से भी कोई लेना, हाँ ये दोनों आपस में लड़ें और लड़ के फिर आजाद करा के तो मेरे हवाले कर दे, मैंने दोनों के साथ नहीं रहना, मैंने खुद नहीं लड़ना, मैंने खुद कोई स्ट्रगल नहीं करना। तो डायनामिक्स को हमने बड़े माइन्यूटली देखा कि इस डायनामिक को आप कारगिल के अंदर नहीं मिला। कारगिल के अंदर से हमारे रिवर्स आ रहे हैं, ये देख रखें, लद्दाख के अंदर से हमारे रिवर्स आ रहे हैं, इंडस आ रहा है, इंडस के बगैर पाकिस्तान इज नथिंग। अगर इंडस बटालिक से मूव करके नीचे नहीं पाकिस्तान के अंदर ऊपर नहीं एंटर होता तो हमारा सारा जो इरिगेशन है, सारा सिस्टम है रिवर का, तो आपने ऑब्जेक्टिव देखना है। सियाचिन का ऑब्जेक्टिव जब इंडिया ने ये लिया तो इंडिया ने सियाचिन के ऑब्जेक्टिव में ये बोला कि जी पाकिस्तान और चाइना जो है वो आपस में, इनका लैंड बॉर्डर नहीं होना चाहिए। यही जो इंदिरा कॉल या ऑपरेशन मैक डॉट आप कहते हैं। देखिए पाकिस्तान और इंडिया का ठीक है जी, कराकोरम पास से पाकिस्तान और इंडिया का लैंड बॉर्डर नहीं है, पाकिस्तान और इंडिया का लैंड बॉर्डर खुंजराब पास से बन गया, सी पैक बन गई, ये सारी चीजें होगी। अब ऐसी कोई जगह, ऐसी कोई रियलिटी नहीं आती कि आप उस ऑब्जेक्टिव में आए कि इंडिया का ऑब्जेक्टिव था कि पाकिस्तान और चाइना का लैंड बॉर्डर, तो पाकिस्तान और चाइना का तो लैंड बॉर्डर बन चुका हुआ है, रूट भी बन चुका हुआ है, वो एक्टिव। अच्छा, we are What I want digressing, to say कि we हाँ, started taking things on different perspective, उनको कंबाइन नहीं किया कि सियाचिन है तो सियाचिन किस लिए है, कारगिल है कारगिल किस लिए है, कश्मीर है तो यस कश्मीर किस लिए है। और इवन सर जो कश्मीर के लोग, जो श्रीनगर के लोग हैं, हाउ मेनी यू विल फाइंड देम इन कारगिल, हाउ मेनी यू विल फाइंड देम इन लद्दाख। तो जब हमने ये, इट हेल्प्ड अस कि हमारे ऑब्जेक्टिव असल में है क्या। हम हर चीज का ऑब्जेक्टिव ये कहते हैं कि जी हमने, फर्ज करें नीचे साउथ के अंदर कोई चीज है, या हमारा ये जो भावलपुर वाला बॉर्डर है, या इधर हमने कुछ करना है, या वर्किंग बॉर्डर सियालकोट में कुछ करना है, जी हमने कश्मीर आजाद कराने के लिए इंडिया से जंग करनी है। देखें कश्मीर आजाद कराने की जो जंग है वो कश्मीर में ही होनी है ना, लेकिन साफ जाहिर है कि आप जब कश्मीर को खोलते हैं तो इंडिया आपका आईबी, इंडिया को के भी पास राइट है, वो आपका आईबी खोलेगा नीचे, फिर आईबी खोलेगा तो आपको आईबी पे भी लड़ना। तो इस चीज से हम वॉक थ्रू कर गए कि हमारी जंग इंडिया से छोटी हो बड़ी हो, आईबी खुलना है। हमने रिवर्स में चले गए, हमने कहा हमें आईबी खुलने को प्रिपेयर करना है, इवन इफ वी आर लाइक, हमने छोटे से जगह पे हमारी इनके स्कर्मिशेस होते हैं, इंडिया हारता है, इंडिया द फर्स्ट थिंग करेगा कि प्रेशर डालने के लिए आईबी खोलेगा। तो अब जब इंडिया आईबी खोलेगा सियालकोट का, लाहौर का, तब क्या करना है। तो हमारी जो नेक्स्ट लास्ट 10 ईयर्स से प्रेपरेशन आप कह लो, 20 ईयर्स या 30 ईयर्स कह लें, जब से हमने ये फॉल्ट किया, 90s में भी हम वो इंडिजिनस के भी में रहे, हमने वही मुजाहिदीन, वही क्या नाम था, मैं तो उनका नाम भी भूल गया हूँ, जैश मोहम्मद, और वो सारा उनका ये सारा सपोर्टिव हमने ये किया, गलत किया। एंड ऑफ द डे वही चीज है कि प्रॉक्सी कोई भी आप यूज करेंगे, जब आपका काम स्टेट का है, देखें प्रॉक्सी का तो काम है बंदे का, इंडिविजुअल का, जब आपके ऑब्जेक्टिव स्टेट ऑब्जेक्टिव है, देन व्हाई यू विल यूज समवन एल्स। क्योंकि जब आप उसको यूज करेंगे एक टाइम आएगा कि वो इतना ग्रो कर जाएगा कि वो वापस अपने उसके अंदर जाने के अंदर रेडी नहीं होगा, वो फिर आपके साथ लड़ना शुरू कर देगा। आप ये तालिबान की मिसाल देख लें, इनकी मिसाल देख, हमने देखा कि देर इज नो प्रॉक्सी, ऑब्जेक्टिव स्टेट के ऑब्जेक्टिव हैं, और स्टेट के ऑब्जेक्टिव किसने करने हैं, स्टेट की आर्मी ने करनी है, हमने किसी बंदे को यूज नहीं करना। इसके अंदर जो विदाउट गेटिंग इनटू के व्हेन, जो मैं आपके पहले सवाल का जवाब दे चुका हूं, विदाउट गेटिंग इनटू के कब किया, ये नहीं, इसको हमने कहा कि जाएगा तो स्टेट अंदर जाएगा, जाएगा अगर पोस्ट बनाएगा इंडियन टेरेन के अंदर तो पाकिस्तान का झंडा लगेगा उसके ऊपर, कि दूर से नजर आए कि पाकिस्तान आर्मी की पोस्ट है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह, विदाउट गिविंग मोर डिटेल, आई कैन से यू दैट, अब वही बात है कि इसके ऊपर बिलीव करना या ना करना, इट डिपेंड्स ऑन दैट, क्योंकि मैं स्टेट पॉलिसी के ऑपोजिट कोई बात नहीं कर, लेकिन the नहीं post नहीं, which we have in inside India, the post if we have, जो हमारी उनके ऊपर मुजाहिदीन का कोई बैनर नहीं लगा हुआ, दूर से नजर या पाकिस्तान दिखाता है कि स्टेट है नहीं उधर। तो ये चीज, मैंने ये आपको तो चेंज हुई है सर। मैंने तो आपको पूरी 5 या 6 डिफरेंट पीक्स और पोस्ट के बारे में बता दिया है, जिसके बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन है जो वैलिडेट करती है इस पॉइंट ऑफ व्यू को। और मैं एक और चीज आपको एलसी के बारे में बता देता हूं कि 2 पाकिस्तानी पोस्ट भी इंडियंस ने ले ली, ये भी एक फैक्ट है।
skirmishes फैक्ट, चलते रहते हैं जी जी। हाँ नहीं वो कोशिश अगर करते आप हैं कोई आप जगह, हम उनकी लेंगे, वो कोशिश करते रहेंगे कि हम वापस लें। हाँ नहीं वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप कोई जगह खाली छोड़ देंगे तो दूसरा जो है वो बंदा उसका एडवांटेज लेके वहां आ जाता है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एन लाइन ऑफ कंट्रोल, इट्स नॉट कॉल्ड एन इंटरनेशनल बॉर्डर। वो मेरा अपना नजरिया इसके ऊपर थोड़ा सा डिफरेंट है कि वी शुड रिजॉल्व आवर डिफरेंसेस विद इंडिया, ताकि लड़ाई झगड़ा खत्म हो, लोगों की खुशहाली के ऊपर काम किया जाए। कैसे कैसे करें, मैं कैसे करें जब एक। मैं दैट्स नॉट अ टॉपिक टुडे बट दैट्स अ मच बिगर डिस्कशन। मैं एक जनरल गोल कह रहा हूं, अगर आपके दिमाग में कोई गोल होता है देन द ह्यूमन बीइंग्स कैन फाइंड अ वे टू गेट देयर। लेकिन अगर आप अपना गोल ही नहीं डिफाइन करेंगे तो उसमें फिर प्रॉब्लम हो जाती है। मेरा ये अपना पर्सनल नजरिया है कि लड़ाई झगड़ा खत्म करें, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करें, बैठें, एक दूसरे को और that does not mean by any means that both the countries will not maintain a very strong army. We need a strong army because we are in a location where geopolitical location where we need an army to survive. इसके ऊपर मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा, मैं ये बात कर रहा हूँ कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए both sides have to be willing to sit down and have a conversation with each other. A lot of people in our team get very emotive. Their side gets emotive, and then the whole thing doesn't go anywhere. तो इसको यू वेरी राइट, बिल्कुल ऐसे ही अटेम्प्ट भी है, अगर अगर लेकिन एंड ऑफ द डे ऐसे ही होता है उसके अंदर। अल्टीमेटली आपने प्रैक्टिस टेबल नहीं पे होती। बैठ के अल्टीमेटली आपने टेबल पे बैठ के बातचीत करनी है। और आगरा समिट के अंदर जब प्रेसिडेंट मुशर्रफ, द लेट प्रेसिडेंट मुशर्रफ वाज वेरी क्लोज टू फाइंडिंग अ डील इन कश्मीर, it was not the Pakistani side who tanked it, it was the Indian side who tanked it. This is a fact. और जितना वो आगे चले गए थे, इनफैक्ट देयर वाज अ, आई एम नॉट अलाउड टू से दिस बट देयर वाज अ लॉट ऑफ डिसेंट इन द आर्मी अगेंस्ट हिज पोजीशन कि सर ये आप क्यों कर रहे हैं, ये इस बिल्कुल तरह बिल्कुल, आप हमारे भी इनके साथ। थैंक्स हैं जी जी। हाँ और वो इस वजह से थी क्योंकि देयर वाज लाइक एन ओपिनियन कि आप यू गिव देम अ इंच यू गेट अ यू नो यू दे लास्ट फॉर अ माइल। तो द पॉइंट वाज कि वो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह रिजॉल्व हो जाए। चलें जी, बड़ा अच्छा रहा, बहुत अच्छा सेशन रहा, बड़ी अच्छी आपके साथ गुफ्तगू हुई। इट वाज गुड, वील कंटिन्यू ऑन दीज डिफरेंट टॉपिक्स, आई विल रीच आउट टू यू बेस्ड ऑन योर थैंक अवेलेबिलिटी, यू वेरी माय मच सर। अवेलेबिलिटी। अच्छा, मैंने आपसे एक और आपने जो बुक है इसके अंदर द हाँ, गोस्ट ऑफ कारगिल, वो तो आपने वो पूरी सुनी है, या उसका जो सेकंड पार्ट है मेंबर्स फ्रॉम तोलालिंग, वो आपने नहीं सुनी? मैंने सारी की सारी एंड टू एंड 3 घंटे की किताब थी आपकी, मैंने 2 दफा सुनी है। और मैंने उसके साथ ये मेरा नोटपैड है, जी जी। मैंने साथ उसको पॉज करके रुक के क्वेश्चंस लिखे हैं सारा कुछ। उसके बाद मैंने जाके अपनी सोर्सेस के साथ जो आपको इंफॉर्मेशन आज प्रोवाइड की है कि ये 5 या 6 पीक्स हैं जिधर हमारी पोस्टें भी हैं, जिधर जो आप एक्चुअली सैटेलाइट इमेजरी पे जाके देख सकते हैं उन पीक्स के ऊपर के वहां पे पाकिस्तानी बंकर्स भी हैं, पाकिस्तानी पोजीशंस भी हैं। और लोग कहते हैं कि जी वो तो आपकी साइड ऑफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे हैं। मैं कहता हूं कि भाई अगर वो हमारी साइड पे भी हैं तो वहां हम पहले 99 प्रायर टू 99 नहीं थे, ये एक एस्टैब्लिश फैक्ट है। और कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे हम हैं जो आपकी एरिया में थी, कुछ ऐसी जगह हैं जो आपने 2 पोस्टों का जिनका मुझे पता है जो जो उन्होंने बिकॉज हमने विकेट की हुई थी, ये उधर आके बैठ गए थे। तो ठीक है, होता है, ये चलता रहेगा ये तमाशा। लेकिन इसको अल्टीमेटली अगर रिजॉल्व करना है तो आपने अपने नैरेटिव को रीबिल्ड करना है, आपने अपनी पोजीशन को स्ट्रांग करना है, आपने अपनी कौम को तैयार करना है कि अगर खुदा ना खास्ता जंग होती है तो इट हैज टू बी एट द लेवल ऑफ द स्टेट लाइक यू सेड। ये नहीं हो सकता कि जी some Tom, Dick and Harry as they say are ये तो running the बिल्कुल। show। और देखिए हमारी जितनी भी इंडिया के साथ हमारी, वो आप वाली बात को मैं थोड़ा ऐड उसके अंदर करूंगा, जो आपने बोला कि हमें स्टैंडिंग आर्मी चाहिए। हमारे और भी मसले हैं, सीधी सी बात है, दुश्मनदार मुल्क हैं, बस अब स्ट्रेटेजिकली कह लें, वो एक साइड पे अफगानिस्तान में ये तालिबान है, एक अभी ईरान के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं,
तो इनके अंदर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हमारा ओरिजिनेटेड एज सच नहीं है। वो जो भी ब्लेम करते हैं उसको मानते हैं, दोनों साइड की ताली बजती है, दोनों साइड से कोई ना कोई इशू होता है। तो सेकेंडली इसके अंदर ये चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट है देखने की कि जैसे आपने बोला कि इसका सोल्यूशन जो है, देखिए सोल्यूशन करने की डिप्लोमेटिक उस वक्त भी हो सकता है। मीन आई वॉज नॉट प्रेजेंट देयर, और इसलिए मैं उस तरीके से मुझे पता नहीं कि किस तरह माइंडसेट उस वक्त चल रहा था। लेकिन 99 में भी हमारे ऊपर जो पॉलिटिकल एक टर्मोइल जो बाद में हमने देखा पोस्ट 99, जो आर्मी और पॉलिटिकल उसका वो, उससे ये लगता है कि मे भी आप जो ये कह रहे थे कि उस वक्त इसको क्यों इतना हाफ हार्टेडली इसको प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं किया गया, तो मे बी देयर वाज अ रीजन कि उस वक्त उस तरीके से जो सारी जो स्टेट के वो पार्टीज हैं वो एक पॉइंट के ऊपर मे बी नहीं थी, या थी बाद में वो चेंज होगी। इट कैन बी अ नहीं, रीजन। वो कंसेंसस कभी बिल्ड ही नहीं किया हाँ नवीद। हाँ हम लोगों ने अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को, अपनी कॉम को, मैं पॉलिटिकल लीडरशिप इज फ्रॉम द पीपल, राइट? बिल्कुल तो बिल्कुल मतलब कोई अगर कोई ये आर्मी कहाँ से आई है? मतलब जो मेजर काम कर रहा है या कर्नल काम कर रहा है, वो ही इज अ सन ऑफ द सॉइल, राइट? बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। तो हमने अपनी पूरी एक माइंडसेट नहीं बिल्ड किया, और हमने उसके लिए तैयारी, मेरा अपना नजरिया ये है कि नहीं की, करनी चाहिए थी। और जब स्पेशली कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट हो रहा था तो एक इमरजेंसी बेसिस के ऊपर करनी चाहिए थी। डिप्लोमेटिकली भी ज्यादा उसके अंदर, जैसे इंडिया आप कह रहे थे कि कर रहा था, प्रोग्राम्स कर रहा था, एम्बेसडर्स को रीच आउट कर रहा था, हम उस वक्त कुछ नहीं कर रहे थे। हम सो रहे थे, हमारी हमारी गवर्नमेंट सो रही थी, हमारे, मैं वही तो कह रहा हूँ कि मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट इज नॉट ओनली फॉट एट द मिलिट्री लेवल, इट इज जस्ट वन डायमेंशन। यू हैव 3 or 4 अदर डायमेंशंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और हमने उनकी तरफ कभी तवज्जो नहीं दी, जिसकी वजह से हमारी जो विड्रॉल का ऑर्डर था उसको हमने एग्री किया। पाकिस्तान के अंदर एक ये बड़ी गलत सी नैरेटिव बनाई जाती है, दो नैरेटिव्स मैंने पहले आपसे कहा, मैं आखिरी पॉइंट पे इस पे एंड करते हैं कि जी अगर हमें विड्रॉल का ऑर्डर ना आता तो हम ये जंग जीत सकते थे। मेरा एज आई सेड नजरिया इस पे डिफरेंट है। आप ये सारी तैयारी किए बगैर जंग नहीं जीत सकते थे, आपको ये तैयारी करनी लाजमी थी। अगर आपने ये की भी होती तो फिर शायद आप जंग जीत सकते थे। आप उनको फोर्स कर सकते थे टू कम टू द नेगोशिएटिंग टेबल एंड सिट विथ यू, एंड यू कुड नेगोशिएट विद देम इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन बिकॉज आपने ये काम नहीं किया, आपने अपने लोगों को तैयार नहीं किया, आपने अपनी डिप्लोमेटिक्स, गवर्नमेंट, ऑल दीज, इकोनॉमी, आपके पैसे कहाँ से आएंगे टू फंड द वॉर? आपने ये सारी प्लानिंग 6 महीने के लिए क्या की हुई थी? क्या आपके पास इतना रिसोर्स होगा कि आप लड़ सकते हो 6 महीने के लिए? तो ये अगर आप सारी चीजें करते तो फिर यू वुड नॉट हैव हैड टू अग्री टू द विड्रॉल। ये लोग पूछते हैं कि भाई गवर्नमेंट क्यों अग्री कर गई। मैं इसको, विदाउट शेयरिंग सम क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन, मुझे इतना पता है कि everybody was aligned for the withdrawal। ये आप एक मिसकंसेप्शन क्रिएट किया जाता है कि जी मिलिट्री लीडरशिप एंड गवर्नमेंट वर नॉट अलाइंड, that when Nawaz Sharif met for the withdrawal and all that, we were aligned, everybody was aligned because nobody had prepared for the escalation. Nobody had prepared for the escalation. We had made a false assumption going into the conflict that India will not escalate, जो हमारी अभी बात हुई। सो जब इंडिया वाज थ्रेटनिंग, जो उन्होंने मोबिलाइजेशन कर ली थी लोअर एरियाज के अंदर, आपको भी पता है, तो वो जब उनकी थ्रेट आई वहां से, तो आर लीडरशिप इंक्लूडिंग मिलिट्री, सिविलियन, एवरीबडी, they're like, all right, we'll agree to the withdrawal. The reason was, and if the reason is analysis, it's not fact, is because we had not prepared for a larger conflict. We had not mobilized, we had not thought through it. अगर हमने किया होता तो we would have been, there would be no withdrawal, and we would have dictated the terms, but we didn't. And उस लिहाज से I do consider it a strategic loss. स्ट्रैटेजी का फॉल्ट था, नॉट मिलिटरी लॉस, स्ट्रैटेजी का लॉस था। इसलिए अपनी कौम को ये समझाना कि यार ये गलती हुई, इससे सीखो। अगर खुदा ना खास्ता कल को कॉन्फ्लिक्ट होता है
तो उसके लिए प्रॉपरली प्रिपेयर करके करो, वरना मत करो. You know, like, there's no point in doing something poorly. That is where I find fault with certain people in that command. इस But पे मैं anyways, आपको that's यही बोलूंगा कि यस यू आर राइट, कि उस टाइम के ऊपर साफ जाहिर है सर कि व्हेन यू प्रिपेयर समथिंग, आप प्लान करते हैं, उसके अंदर सारी चीज़ें एक डायनामिक्स दुनिया के चलने के भी होते हैं कि हर चीज़ आपकी प्लानिंग के मुताबिक नहीं चलती, आप कभी सही भी होते हैं, कभी गलत भी होते हैं. बट द थिंग इज दैट कि आपने जब एक चीज़ को ट्राई किया और वो गलत हो रही हो, तो साफ जाहिर है नेक्स्ट टाइम आपको उस तरीके से करना चाहिए जो सही हो रही हो, जो मतलब आपको exact. लर्न कर देना चाहिए उस चीज़. एंड आई थिंक पर्सनली कि जो लास्ट, अब आई डोंट नो व्हाट इज द रीजन, बट आई हैव बीन फॉलोइंग वेरी क्लोजली जो ये चीज़ें हैं, अगर आप मेरी दूसरी बुक्स के अंदर देखें, कई ऐसे इंसिडेंट्स हैं विच आर न्यू, जिनको मैं कवर करता हूँ ऑडियो बुक्स की शेप के अंदर डिफरेंट तरीके से. तो मैं जो देख रहा हूँ कि जो एक पहली चीज़ ये कि लोग मुझे अज्यूम करते हैं कि आई एम वेरी हॉकिश और ये चीज़. तो नंबर वन, मैं आपको पर्सनली बताता हूँ कि मेरी जितनी भी बातें हुई हैं, जो भी मैं डिस्कशंस करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, पाकिस्तान और इंडिया की वॉर मुझे पॉसिबिलिटी उसकी नहीं लगती. कई लोग आप पाकिस्तान में आप देखते हैं, वो कहते हैं जी जंग एस्केलेट कर लेगी, इंडिया ने हमला कर दिया, ये हो गया, ऐसी चीज़ है. मैं टोटली उसके ऑपोजिट कहता हूँ कि जो अब एक अपग्रेड हो गया आर्सेनल के अंदर, वेपन्स के अंदर, जैसे कि मिसाइल्स हैं, ड्रोन्स हैं, ओपन एरियाज को आप उस तरीके से डिफेंड नहीं कर सकते. एक जीपीएस और एक बटन के ऊपर सारी चीजें आई हुई हैं, तो उसके अंदर आप ये चीज नहीं कर सकते. ना इंडिया उस तरीके से डिफेंड कर सकता है, ना पाकिस्तान कर सकता है. और दोनों को ये चीज पता है कि ओपन एंड वॉर, फुल फ्लेज वॉर दोनों के लिए बहुत डैमेजिंग है. वो उसको एस्केलेट वो हो जानी है, उसको वो रोक नहीं सकते. ये चीज इसी वजह से क्या हुआ कि जो छोटे मोटे जो इश्यूज हैं, अब वो उनको छोटे मोटे इश्यूज को छोटे मोटे तरीके से ही हैंडल करते हैं. दराज सेक्टर का, आई रिपीट अगेन, कि दराज सेक्टर के अंदर जो पाकिस्तान आर्मी और इंडियन आर्मी, और साफ ज़ाहिर है मेरे चैनल पे आपको पता है इंडियन बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा वो इंटरेस्ट लेते हैं, उन्होंने मेरी ये किताबें ज्यादा पढ़ी हुई हैं, टू बी ऑनेस्ट विद यू. वो जब मैं लाइव सेशन करता हूँ, वो में ज्यादा आते हैं, उनको ज्यादा, क्योंकि उनके पास भी इंफॉर्मेशन थी नहीं. क्योंकि जो मैं आपको सही बात बताऊं, इंडिया का जो सोल्जर जो ऊपर टॉप तक पहुंचा, वो बेचारा बचा नहीं, और जो बचा वो ऊपर गया ही नहीं. तो उनको भी ना एक बहुत ज्यादा वैक्यूम है इंफॉर्मेशन का, कि उनके लोगों के साथ, उनकी रेजिमेंट्स के साथ क्या चीज हुई, किस तरह हुई. तो वो फिर अब इससे आपने देखा होगा कि इस एनिवर्सरी के ऊपर इतने लोग आगे आके, जोशी समेत, ये देवेंद्र समेत, इतने लोग आगे आके वो पॉडकास्ट कर रहे हैं, और ओपनली वो उन पॉइंट्स को उठा रहे हैं कि जी जो इंडिया ने पहले नहीं बताए हुए. पहले तो ऑल इज वेल वाला सीन था, अब वो बताते हैं कि नहीं जी ये ऐसे हुआ, ये ऐसे हुआ, इन्होंने ज्यादती की, हमारा फेलियर था, हमें पता नहीं चला, वो आगे, और ये सारी चीजें. तो ये सब चीजों का मैं अब आपको ये बताता हूँ कि अभी स्टेटस को जो है वो उस दराज सेक्टर का अगर आप जाते हैं, तो हेल्स आर कंट्रोल्ड बाय पाकिस्तान, एंड NH1 की दूसरी साइड के ऊपर, यानी NH1 क्रॉस कर लें पूरा. लास्ट इनकी पोस्ट राइनो ऑन पे BSF की लास्ट पोस्ट थी. वो आपको अगर 3-4 साल पहले से अगर आप उसको जूम इन करते हैं, गूगल मैप देखते हैं, वहां अभी भी आएगी क्लोज. लास्ट पोस्ट इनकी राइनो हिल पे BSF की थी, तकरीबन 3-4 हजार बंदे होते थे. अब वो BSF की पोस्ट भी क्लोज है, उन्होंने बंद कर दी है. और इसी एग्रीमेंट पे है कि भाईजान आपने नीचे आके हमें नहीं मारना, हम ऊपर नहीं आएंगे उस एरिया में. तो स्ट्रेटेजिकली आप ये चीज कहें कि जो कारगिल के अंदर अंडू चीज थी, वो लास्ट 7-8 ईयर्स में इस चीज को इम्प्रोवाइज करके, मेच्योर करके पाकिस्तान ने, एंड देयर इज नो मुजाहिदीन, देयर इज नोवेयर कि वो है. उनकी फ्लैग मीटिंग्स भी होती हैं, आपको पता है एक प्रोसीजर होता है, आर्मी सामने सामने बैठी है, हर हफ्ते उन्होंने फ्लैग मीटिंग करनी है. तो वो फ्लैग मीटिंग्स भी करते हैं कि भाईजान ये हमारे बंदे मर गए, किसने मार दिए, कैसे मार दिए. तो ये सारी चीजें होती रहती, छोटी मोटी छेड़खानी होती रहती है, लेकिन यही उनका कंसेंट है कि NH1 से हम इधर आगे नहीं आएंगे, और आप हिल्स पे, फुट हिल्स पे नहीं आएंगे, कि विजुअल्स आए उसके, कि लोगों को विजुअल्स आए द्रास टाउन से कि ये पाकिस्तानी झंडे लगे हुए हैं, ये क्या हो गया. हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाएगी इंडियन गवर्नमेंट के लिए. तो इस चीज पे एग्रीमेंट के ऊपर ये चले खैर, we don't agree on this. इसके ऊपर, but we have agreed on 80-90% of things, so you know it's always good to have one's own opinion on things. तो अभी बस मैं ये इस पे कंक्लूड करना चाहूंगा आपके साथ, कि बहुत अच्छा रहा आपके साथ गुफ्तगू, बड़ी अच्छी, नॉलेजेबल है, आपकी नॉलेज भी है.
मैं जो आपकी बाकी ऑडियो बुक्स हैं उनको दोबारा से स्टडी करूंगा और इंशाल्लाह फिर दोबारा आपके साथ थैंक यू वेरी मच, आई रियली सेशन स्केड्यूल अप्रिशिएट। करूंगा। और मेरे नैरेटिव के अंदर देखें, एंड ऑफ द डे इट्स रिसर्च। रिसर्च में जब आप डिस्कस करते हैं, दूसरे ने कई पॉइंट्स किए होते हैं वो आपने नहीं किए होते, आपको वो सेकंड ओपिनियन जो होता है। तो दिस मैंने इसको एक्सटेंड इसीलिए किया ओपन एंड के ऊपर कि आई वांटेड टू लर्न फ्रॉम यू आल्सो, कि आपके जो पर्सपेक्टिव है वो मेरा जो पर्सपेक्टिव है उसको इम्प्रूव कैसे किया जा सकता है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर अनअवेयर ऑफ द नॉलेज विच यू हैव गिवन इन दिस सेशन, और मेरे पे तो वो अनअवेयर है ही है। तो वो एटलीस्ट ये है कि कोई नया जो आता है बंदा, उसको इसको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए देर इज अ रिसोर्स। इसको भी हम ऑनलाइन के ऊपर हम डालेंगे सारे पेज के ऊपर, ताकि हमारे जो लोग जो ऑफिसर्स हैं, यंग ऑफिसर्स हैं या नॉर्मल लोग हैं, उनके पास कोई रिसोर्स हो इसको स्टडी करने के लिए। बाकी दे हैव टू डू इट ऑन देयर ओन आल्सो। तो ये चीज़ है। नहीं, वो तो the entire documentation inside GHQ is there on all this, right? तो वो तो, but that's all classified obviously एंड from दैट इज नॉट एक्सेस्ड विद फॉर एवरीवन, मतलब हर बंदे वो साफ नहीं जाहिर नहीं, है सीनियरिटी आपने के ऊपर जाके वो। आपने ऑफिसर्स की बात की ना, तो मैंने कहा जिन लोगों को पता होना चाहिए उनको पता है। दूसरी चीज, एक और चीज है कि जो आपने पॉइंट, मैंने जो आपको 7-8 पॉइंट्स बताए थे कि इन जगहों पे हम हैं और मैं उसको मुझे मेरे पास एविडेंस है। जब मैं किसी भी पॉइंट के ऊपर कहता हूं कि जी हम इधर हैं, तो मेरे पास उसका एविडेंस है। अब मैं वो एविडेंस के साथ आपके साथ बात कर रहा हूं। बाकी जगहों पे जहां पे आपका क्लेम है, वो मेरे पास कोई ऐसा एविडेंस मेरे नहीं पास है। उसका एविडेंस है, लेकिन मसला अच्छा, ये कि बात वहीं आ जाती है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की एक दूसरी साइड के ऊपर आपने नहीं जाना। वो एग्रीमेंट जो 1972 में हम करके फंस गए सीएफएल को लाइन ऑफ कंट्रोल करवा के, उससे पहले सीएफएल थी हाँ, नहीं 1972 के अंदर। नहीं 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 जिंदा नहीं, नोएडा नवीद में हमने सीएफएल को लाइन ऑफ कंट्रोल किया है। नवीद नवीद नवीद, नहीं नहीं नहीं, बहुत एक्चुअली दैट वाज, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि वी लॉस्ट बाय अग्रीइंग टू दिस लाइन। You have to understand that we took 288 kilometers in Chamjoriya sector. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, and, yes, and this is a documented accepted fact. 288 kilometers इसी को आप Indian, वर्किंग बाउंड्री कहते हैं, बिकॉज वी टुक इट हाँ, 72। और 71 की 71, वॉर के अंदर, 71 और के बाद जो हमारा मैसिव एग्रीमेंट हुआ था जी। मैसिव अटैक था। इंडियंस ने उसको बहुत, मैं क्रेडिट मस्ट बी गिवन वेयर द अदर साइड इज फाइटिंग, बट दे फॉट ब्रेवली। बट हमारी साइड के ज्योग्राफिक एडवांटेज था, ये था। My father's unit 33 cavalry was deployed there. My father was there, in so I know this. और लोगों को ये पता नहीं है कि लोग कहते हैं कि जी हमें नहीं एग्री करना चाहिए था। मैंने कहा वो जो आप यू आर विदाउट, आप जाके देख लें वेयर द वर्किंग बाउंड्री एंड्स एंड हाउ फार अखनूर इज, देख लें जाके, मैप के ऊपर आपको मिल जाएगा। तो वो, और माउंटेन्स में जो एरियाज हमने कुछ लूज किए, मैं मानता हूं कारगिल की हाइट्स थी और 4-5 एरियाज थे, वगैरह जो सियाचिन साइड पे। हाँ, that was not as strategically important as the gains that we had. So we gained more than we lost by accepting that thing. There's a lot of criticism around Pakistan which is unwarranted, that does not understand that lower geography which we secured, because in case of a future conflict, that is your ingress point into Jammu. Yeah. You're very right. You're very right, sir. चले यार, मुझे इजाजत दीजिएगा। आई हैव टू गेट गोइंग। आपके साथ बड़ी अच्छी डिस्कशन रही। वील कीप दीस सेशंस अप एवरी वंस अ मंथ एंड एवरीथिंग, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, कीप अप द वर्क। It is very positive to hear a good side of Pakistan side of the story. I'm trying my और best. नहीं, और ये आपको नहीं पता है कि ये कितना इनकरेज करती है यंग ऑफिसर्स को, यंग लोगों को, कि भाई